नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। और कल से मेलबर्न में चौथा टेस्ट शुरू होने जा रहा है। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी का चौथा टेस्ट मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में। भारत की क्या प्लेइंग 11 रहने वाली है, और ऑस्ट्रेलिया की तरफ से एक खबर आई थी कल तक कि ट्रेविस हेड चोटिल हैं, जो कि भारत के लिए एक राहत भरी खबर थी। और उनके खेलने पर संशय कल तक मतलब था कि हाँ, वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे या नहीं होंगे। मैकडोनल्ड भी जो उनके कोच हैं, हेड कोच हैं ऑस्ट्रेलिया टीम के, वो कह रहे थे कि हमें होपफुली वो फिट हो जाएंगे और हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि वो चौथा टेस्ट खेलेंगे। लेकिन आज जो है ऑस्ट्रेलिया ने अपने प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया, घोषणा कर दिया कि क्या टीम रहने वाली, लेकिन भारतीय टीम अभी नहीं किया। कल भारतीय टीम घोषणा करेगी। और मेरे हिसाब से भारतीय 11 क्या रहने वाले है, मैं उस पर ये बात करना चाहता हूँ कि मैं बात करूंगा आप लोगों से। ऐसे रोहित शर्मा, जहाँ तक पिच का जहाँ तक सवाल है, वहाँ पे रोहित शर्मा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहे थे कि पिच पे घास है। जैसे पहले मेलबर्न का ग्राउंड होता था, वैसा मेलबर्न का ग्राउंड नहीं है पहले जैसे। बाकी 2-3 टेस्ट मैच में, जो पहले 3 टेस्ट मैच में जो पिच था, जो वहाँ पे घास नहीं था, सपाट था। लेकिन यहाँ पे जो है घास दिख रहा है, तो उसके हिसाब से बाकी वो उन्होंने कंडीशन पे, जैसे वहाँ पे फोरकास्ट किया गया है कि बारिश भी हो सकती है, बारिश की संभावनाएं जताई जा रही हैं कि बारिश होने की संभावना है। जिस पर कि रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि हमेशा जो है ये 100% नहीं होता है, वेदर वो फोरकास्ट जो होता है। तो हम लोग तय करेंगे जब मैच के दिन कि हाँ, कौन प्लेइंग 11 क्या होने वाला है। लेकिन जहाँ तक अभी तक, अगर पहले हम लोग ऑस्ट्रेलिया की बात करें, और 1-1 से सीरीज बराबरी पर है, ये आप सबको पता है। और अगर WTC तो 2025 का फाइनल खेलना है भारतीय टीम को, तो ये सीरीज जीतना ही होगा, हर हाल में जीतना होगा। और ये 2 मैचेस हैं जिसमें कि जीत कर 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 करके भारतीय टीम की अपनी यहाँ खास कर करके, अगर एक ड्रॉ भी करवाती है और एक जीतती है भारतीय टीम, तो एक उम्मीद बंधी रहेगी। श्रीलंका अगर एक मैच जीत कर करके सीरीज जीत जाती है, तो श्रीलंका मतलब तब फिर भारतीय टीम जो है WTC के फाइनल में पहुंच जाएगी। नहीं तो दोनों ये टेस्ट मैच भारतीय टीम जीते तो और श्योर लगभग लगभग 80% 90% चांस हो जाएंगे। अब बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया जो प्लेइंग 11 की घोषणा करी है, उसमें उस्मान ख्वाजा हैं ही। एक चेंज जो है, वो 2 चेंजेस अपनी टीम में ऑस्ट्रेलिया ने करी है। वो है आपका, क्योंकि जॉस हेजलवुड चोटिल हैं, तो उनके जगह पे स्कॉट बोलैंड, मैंने पहले ही एक वीडियो में बताया था कि बोलैंड ही खेलेंगे। जाहिर रिचर्डसन की वापसी जरूर हुई थी 15 सदस्यीय टीम में, लेकिन जाहिर रिचर्डसन खेलेंगे नहीं, स्कॉट बोलैंड खेलेंगे, क्योंकि पिंक टेस्ट बॉल में जो है उन्होंने अच्छी गेंदबाजी करी थी। और जहाँ तक है कि मैक्सवेनी का ड्रॉप किया गया था, मैक्सवेनी के जगह पे सैम कॉन्स्टस को जगह दी गई थी, और वो कल जो है डेब्यू करने वाले हैं। 19 वर्षीय खिलाड़ी हैं कल। और पैट कमिंस के बाद दूसरे प्लेयर हैं जो कि कम उम्र के हैं। और 19 साल के पहले पैट कमिंस ने 18 साल कुछ दिनों में उन्होंने डेब्यू किया था। ये 19 साल से इनकी उम्र है। तो ये कल डेब्यू कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से। और इनका जो है उस्मान ख्वाजा, सैम कॉन्स्टस, लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मतलब वो उनकी घोषणा की गई, टीम प्लेइंग 11 में है उनका नाम, वो खेल रहे हैं। अभी तक तो यही है पता, लेकिन अभी भी खबरों में पता ये आ रही है कि वो चोटिल ही हैं, उनका पूरी तरीके से वो फिट नहीं है। लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने जो घोषित की है टीम, उसके हिसाब से ट्रेविस हेड हैं, मिचेल मार्श हैं, एलेक्स कैरी विकेट कीपर जो हैं वो हैं, पैट कमिंस, मिचेल स्टार्क, नाथन लाइन और स्कॉट बोलैंड। ये उनका प्लेइंग 11 को उन्होंने घोषणा करी है, जो कल से मैच शुरू हो रहा है, उसमें वो खेलेंगे। अब रह गया कि भारतीय टीम का 11 जो है वो क्या रह सकती है। तो मेरे हिसाब से ऐसे ये कहा जा रहा है, बहुत सारे लोगों ने अपनी अपनी राय जो दी है, और बहुत सारे जो हमारे मेरे जैसे जो यूट्यूब पे अपने वीडियो बनाते हैं, उसमें किसी ने कहा है कि शुभमन गिल ड्रॉप होने वाले हैं। कोई कुछ, किसी ने कुछ कहा है, किसी ने कुछ कहा है। लेकिन जैसा अगर हम लोग सुनील गावस्कर साहब की बात माने कि मेलबर्न का जो पिच होता है, वो स्पिनर को मदद मिलता है उस पे, तो उस हिसाब से 2 स्पिनर खेलेंगे अगर उनकी बात माने। लेकिन जहाँ तक रोहित शर्मा कह रहे हैं कि उस पे घास है अभी तक, और वो कल पता चलेगा कि उस पर से घास हटाया गया है या घास को छोड़ दिया गया है, उसके हिसाब से होगा। लेकिन फिर भी मैं जो इसमें जो मेरे हिसाब से होने वाला है टीम है कि शुभमन गिल ड्रॉप नहीं होंगे। जो लोग कह रहे हैं कि शुभमन गिल ड्रॉप होंगे,
और एक चीज़ और बात सामने आ रही है कि जैसे रोहित शर्मा के बारे में कि सारे जो पूर्व खिलाड़ी हैं, जो भी हैं, उनको ओपन करने ही कह रहे थे, नहीं तो फिर उन्होंने कहा कि वो नंबर 6 पे जब आ रहे हैं, तो फिर ये भूल जाएँ वो अपने माइंड से, जैसे दोहरे माइंड में वो खेल रहे हैं कि वो रोकें या अपने नेचुरल गेम खेलें, क्या करें? तो उनको यही सलाह सभी ने दिया है कि या तो वो ओपन करे या नहीं तो नीचे 6 नंबर पे आकर करके वो बिना सोचे, बिना किसी टेंशन के ताबड़तोड़ जैसे बल्लेबाजी करते हैं, जो कि मैंने कई एक बार वीडियो में कहा है कि रोहित शर्मा अगर ओपन नहीं करते हैं, 6 नंबर पर ही आना है, तो उनको 6 नंबर पर आकर कर के ट्रेविस हेड की तरह या गिलक्रिस्ट की तरह आकर के बल्लेबाजी करनी होगी कि बिना बेहिचक जैसे है मारना है तो मारना है। आउट हो भी गए तो कोई बात नहीं, उनको इस तरीके से खेलना होगा। लेकिन क्यों पता नहीं क्यों आकर करके 6 नंबर पे वो एकदम टेस्ट प्लेयर और जब ओपन करते हैं तो वो ताबड़तोड़ खेलते हैं टी20 के अंदाज में। लेकिन खैर, तो ये एक चीज़ हो रहा है कि शायद संभवतः उनको ओपन पे के स्लॉट में डाला जाए। लेकिन मैं अभी तक मुझे नहीं लगता है कि जैसा जहाँ तक बैटिंग का सवाल है, बैटिंग लाइनअप का सवाल है, उसमें सभी कन्फ्यूज़ हैं। भारतीय ड्रेसिंग रूम जो है, भारतीय खेमा जो है, वो पूरा कन्फ्यूज़ है। रविंद्र जडेजा से जब सवाल किया गया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में रविंद्र जडेजा ने कहा कि पता नहीं कब हमें मौका मिलेगा और बैटिंग का क्या नंबर रह सकता है या प्लेइंग 11 क्या होगा, ये हमें भी पता नहीं। तो इस तरह की जो असुरक्षा की भावना है वो टीम में है। तो उसे देखते हुए कह सकते हैं कि जो गौतम गंभीर का एक जो ज़िद है, तो रोहित शर्मा मुझे लगता है कि वो 6 नंबर पे ही आएँगे। ख़ैर, मैं जो टीम मेरे हिसाब से भारतीय टीम जो होने वाली है वो यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ओपन करेंगे। 3 नंबर पे शुभमन गिल आएँगे, 4 नंबर पे विराट कोहली रहेंगे। फिर 5 नंबर पे ऋषभ पंत हैं, 6 नंबर पे रोहित शर्मा, 7 नंबर पे रवींद्र जडेजा, 8 नंबर पे अब यहाँ पे है कि अगर स्पिनर को मदद मिलेगा तो वाशिंगटन सुंदर आएँगे, अगर स्पिनर को मदद वहाँ पे अगर घास है पिच पे तो नीतीश कुमार रेड्डी ही खेलेंगे। और उसके बाद आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, ये सारी की सारी टीम वही रहने वाली है। सिर्फ नीतीश कुमार रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर का जहाँ तक सवाल है, यही दोनों में से कोई एक प्लेइंग 11 का हिस्सा होंगे। अगर अ, स्विमिंग कंडीशन का अगर है वहाँ पे रहेगा तो नीतीश कुमार रेड्डी खेलेंगे, नहीं तो वाशिंगटन सुंदर का और रविंद्र जडेजा 2 स्पिनर इस मैच में खेलने वाले हैं पक्का। ये लगभग मतलब ज़्यादा चांसेस हैं कि अगर पूर्व खिलाड़ियों की बात को माने कि वहाँ पे ऐसे पिच बिहेव करती है तो उस हिसाब से वाशिंगटन सुंदर कल के मैच में खेलते हुए नजर आ सकते हैं। तो मेरे हिसाब से वही यशस्वी जायसवाल, रोहित शर्मा, केएल राहुल, विराट कोहली, ऋषभ पंत, शुभमन गिल, रविंद्र जडेजा, ये वाशिंगटन सुंदर, आकाशदीप, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज, यही अंतिम 11 भारतीय टीम का होने वाला है। और मुझे लगता है कि अब भारतीय टीम को ज़्यादा इतना सोच विचार नहीं करना चाहिए था। बहुत तरह की बातें उठ रही हैं, बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। अब इन सब सवालों का जवाब देने का वक्त है। एक चीज़ और है कि भारतीय टीम के बहुत सारे खिलाड़ी अभ्यास के दौरान चोटिल हुए हैं। अब कैसा, ऐसे तो लगभग सभी, जैसे कल रोहित शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि नहीं सारे फिट हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो, क्योंकि ये भी लोग शंका जाहिर कर रहे हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं कि चोट अपना छुपा रहे हैं, क्योंकि फिर से पहले भी पिंक बॉल टेस्ट में ये ड्रॉप हुए थे, मतलब उनको चोट चोट लग गई थी शुभमन गिल को, इस वजह से शुभमन गिल नहीं खेल रहे थे। तो शुभमन गिल को फिर से सुनने में आ रहा है कि चोट लग गई है, वो इंजर्ड हैं। और रोहित शर्मा को तो चोट लगी थी, लेकिन फिर से वो प्रैक्टिस की उन्होंने करी थी। आकाशदीप को हल्की सी चोट लगी थी, उन्होंने भी प्रैक्टिस करी थी। तो मतलब मिला-जुला करके चोटें बहुत लग रही हैं, लेकिन सब लोग अगर भारतीय कप्तान की माने तो सारे लोग फिट हैं। और ये अगर डब्ल्यूटीसी का फाइनल या ये बॉर्डर गावस्कर श्री अगर जो ट्रॉफी अपने पास रखना है, तो एक ये मैच कम से कम जीतना होगा। और सिडनी तो भारतीय खिलाड़ियों के लिए मतलब मददगार पिच है। लेकिन एक सवाल ये भी है कि मन में उठता है कि सिडनी इसलिए पहले बोला जाता था कि भारतीय टीम के लिए मददगार होती है, क्योंकि वहाँ पे स्पिनरों का बोलबाला होता है और वहाँ की जो पिच है वो बल्लेबाजों के मुख रहती है। तो भारतीय टीम अभी जो फिलहाल है वो स्पिनरों के खिलाफ संघर्ष करती हुई नजर आती है। लेकिन नाथन लियोन का जहाँ तक सवाल है, उनका परफॉर्मेंस इस सीरीज में बहुत ही खराब रहा है। तो वो एक उम्मीद है कि अगर ये सीरीज मैच जीतते हैं तो सिडनी का मैच जो है वो भारतीय टीम नहीं हारने की संभावना कम है। और वहाँ पे अच्छी बल्ले मतलब भारतीय टीम खेलेगी तो बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तो रहेगी रहेगी, प्लस डब्ल्यूटीसी के फाइनल में जाने के चांसेस भी भारतीय टीम के लिए ज़्यादा होंगे।
तो मेरे हिसाब से यही प्लेइंग 11 रहने वाला है जो मैंने बताया आपको। आपको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेता हूँ, दूसरे वीडियो में मिलूंगा। नमस्कार।